नमस्कार, जय हिंद साथियों। पर्यावरण के महाअभ्यास पार्ट 2 में आप सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं। हर भाई बहन का, हर गृहिणी का, हर शिक्षक बंधु का, जो भी शिक्षक बनना चाहता है, जिसका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, तो पर्यावरण अभ्यास में सभी एनसीईआरटी के बुक से सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं साथियों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। और क्वेश्चन यह पूछा गया है कि मूली पौधे का कौन सा भाग है। जो आपका मूली है वह पौधे का कौन सा भाग है? जड़ है, तना है, पत्ती है या टहनी है? तो सभी लोग जानते हैं साथियों, मूली पौधे का कौन सा भाग कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हमें कमेंट करके बताएं कौन सा भाग कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जड़ हो जाएगा। सभी लोग जानते होंगे कि मूली का जड़ होता है। कौन सा भाग होता है पौधे का? जड़ होता है, जिसे हम सलाद के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाथी के एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपके, चाहे सी टेट, एमपी टीटी, वर्ग 1-2 संविदा की बात करें, यूपी टेट, रीट, केवीएस, सीजीटीटी, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाथी के एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं। 10 से 12 रहते हैं, 15 से 20 रहते हैं, 18 से 22 रहते हैं या 15 से 18 रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 10 से 12 हाथी एक झुंड में रहते हैं। हाथियों से क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि जो बेल के रूप में बढ़ने वाला पौधा कौन है। जैसे बेल आपका बढ़ता है, उसी के रूप में बढ़ने वाला एक पौधा कौन सा है? आलू है, करेला है, प्याज है, शकरकंद है। तो बेल के रूप में बढ़ने वाला पौधा यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेला होगा। बेल जैसे पेड़ में होता है, क्या होता है, ऐसे लपट जाता है ना पेड़ में। ऐसे आपकी ये पेड़ की टहलियां हो गई तो क्या होता है, ये लपटता है बेल। उसी प्रकार करेले का पेड़ है, जो जिसे गांव की भाषा में झौड़ना बोलते हैं। ठीक है, झौड़ना, पेड़ में लपट जाते हैं। या कोई भी आपका लकड़ी अगर वहां पे गाड़ देते हैं तो वो भी लपट जाता। तो करेला, आलू तो लपटता नहीं है, नीचे ही होता है, प्याज भी नीचे, शकरकंद ये खोद कर निकाले जाते हैं। लेकिन करेला, लौकी ये ठीक है आपके बेल के रूप में बढ़ने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों कि इस राज्य में खुशी एवं त्योहार के मौके पर मधुमनी बनाई जाती है। तो मधुमनी का त्योहार कहाँ बनाया जाता है? केरल में बनाया जाता है, मध्य प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में। तो सभी लोग जानते हैं मधुबनी एक जिला है जहाँ पर मधुमनी का त्योहार आपके बिहार राज्य में बनाया जाता है। ठीक है साथियों, जहाँ चावल के अनेक रंग वहाँ पे सम्मिलित किए जाते हैं और चित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमना नदी के पार अम्मू माँ को घर कैसे पहुंची। ये देखिए एनसीईआरटी की जब बुक पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, 3 से लेकर अगर 8 तक की एनसीईआरटी की बुक आप रीड कर लेते हैं तो भैया पर्यावरण में 25 प्लस आपका स्कोर तय है। ठीक है साथियों, तो ओमना नदी के पार अम्मू माँ को घर कैसे पहुंची? बस से पहुंची, ऑटो रिक्शा से पहुंची, नाव से पहुंची, टेम्पो से पहुंची। तो पहली बात यह कि नदी में ना तो बस चल सकती है, ना ऑटो चल सकती है, ना टेम्पो चल सकती है, तो नाव से ही पहुंचेगी। ठीक है, तो समझने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन के नीचे लगने वाली सब्जी का समूह है। जमीन के नीचे लगने वाली सब्जी का समूह है, जो जमीन के नीचे हम उपजाऊ करते हैं, लगाते हैं। भिंडी बैगन क्या जमीन के नीचे उपलब्ध होता है? आलू प्याज हो गया, केला अंगूर हो गया, और अंगूर और सेब हो गया। तो चलिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो जमीन के नीचे लगने वाले सब्जी का पौधा जो होता है, ठीक है, जमीन के नीचे लगता है, यह पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं आलू और प्याज। ठीक है, ये जमीन के अंदर खोद कर निकाले जाने वाले सब्जी का पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इत्र के लिए मशहूर जिला किस प्रदेश में है। इत्र के लिए यानी सेंट जो होता है, उसके लिए जो मशहूर जिला कौन सा है, किस प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, बिहार का है, उड़ीसा का है। तो भैया इत्र के लिए आपका कौन सा है? सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश मशहूर है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 प्रश्न है, 30 में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं? अगर 25 प्लस सही कर पा रहे हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन आपका पक्का होने वाला है, क्योंकि हमारा टारगेट है 120 प्लस का स्कोर क्रॉस करना। आप लोग जरूर करेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी क्लासेज आप अटेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं, वीडियो मिल जाएंगे आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये पर्यावरण का महाअभ्यास चल रहा है, इसके पहले हमने ठीक है चैप्टर वाइज भी आपको पर्यावरण की क्लासेस कराई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला प्रसिद्ध है। जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है वह प्रसिद्ध है, इत्र के लिए है, ठीक है, फलों के लिए, सब्जियों के लिए, कपास के लिए है। तो भैया उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वह इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी सेंट के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया साथियों कि सलाद में उपयोग में आने वाले मूली का पौधा का भाग कौन सा है। यानी सलाद के रूप में जब हम मूली का पौधे का उपयोग करते हैं तो कौन से भाग का करते हैं, तना का करते हैं, जड़ का करते हैं, फल का करते हैं, फूल का कहते हैं। यानी घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो सलाद में चाहे मूली भैया जड़ होती है तो जड़ का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, ये आपकी देखिए मूली मैं आपको एक बनाए देता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी मूली हो गई और ऐसे उसमें जड़ होते हैं और ऐसे उसमें पत्तियां होती हैं। ठीक है, ये आपका मूली बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम किसका सेवन करते हैं, ये जो नीचे का भाग है इसको धुल लेते हैं, इसके सलाद के रूप में सेवन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य से 4 गुना ज्यादा दूर तक देख पाने वाले पक्षियों का समूह कौन सा है। यानी मनुष्य से 4 गुना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। चील है, बाज है, गिद्ध है, मोर, तोता, कबूतर है, कोयल, चिड़िया, उल्लू है, बुलबुल, बगुला, बतख है। ठीक है साथियों, तो मनुष्य के 4 गुना से ज्यादा दूर तक दिखने वाले चील, बाज और गिद्ध है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये पूरा जो चैप्टर है एनसीईआरटी के बुक से लिया गया साथियों। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक से लेके 3 to 8 क्लास तक पूरा कंसेप्ट यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से शिकारी पौधा कौन सा है। कैक्टस है, एलोवेरा है, निपेंथिस है या छुई मुई है। ठीक है, तो इनमें से शिकारी पौधा है आपका निपेंथिस कहलाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। जो आपके रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है वह किस रोग के कारण होती है। मलेरिया के कारण होती है, चिकनगुनिया के कारण होती है, डेंगू के कारण या अनीमिया की कमी के कारण। ठीक है, तो आपके अनीमिया के कारण ही रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन यह है कि पर्वतारोही बर्फीले पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते समय ठंड से बचने के लिए उपयोग करते हैं। जो पर्वतारोही होते हैं जब बर्फीले पहाड़े पर ट्रैकिंग करते समय क्या है, क्योंकि ठंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बर्फीले पहाड़ होते हैं, वहाँ पर बचने के लिए उपयोग करते हैं। पिट्ठू बैग का उपयोग करते हैं, कंबल रजाई का, ठीक है, विंड सीटर का या स्लीपिंग बैग का। तो वहाँ पर क्या करते हैं, विंड सीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है कि सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्यों। जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी तो वहां पर उनको कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्यों। क्योंकि पृथ्वी का खिंचाव ना रहने से, उनके बड़े बड़े बाल होने से, उनके छोटे छोटे बाल होने से, तो पृथ्वी का खिंचाव वहां पर नहीं रहता है, इसलिए वहां पे बाल उड़ते हुए, यानी कहे इंसान भी उड़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, हम जो यहाँ पर दबे हैं केवल पृथ्वी पर वायु दाब के कारण ही हम स्थिर रह पाते हैं। ठीक है साथियों, तो वहां पर यह, ठीक है, वायु दाब नहीं होता है, यानी पृथ्वी का खिंचाव वहां पर नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रदूषण रहित वाहनों का समूह कौन सा है। बस, कार, साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ट्रक, मोटर, स्कूटर, जहाज, कार, ऑटो रिक्शा। देखिए बस, कार, रेलगाड़ी इसमें प्रदूषण होता है, ट्रक, मोटर, स्कूटर में प्रदूषण होता है, जहाज, कार, ऑटो रिक्शा में होता है, लेकिन साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी में प्रदूषण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंजन लगता ही नहीं है। ठीक है, जब इंजन और तेल का उपयोग होगा ही नहीं तो भैया वहाँ पे, ठीक है, प्रदूषण होगा ही नहीं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी लोग कर सकते हैं। एनसीईआरटी के सभी बुक से लिए गए हैं सभी क्वेश्चन हैं कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से कैसे पहचान लेता है। जो आपका रेशम का कीड़ा होता है वह जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से कैसे पहचान लेता है, देखकर, आवाज़ सुनकर, संकेत देकर या गंध सूंघकर। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, गंध सूंघकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पेट में अम्लता यानी जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं वो बढ़ती है
और खाना न पचने से परेशानी रहती। ऐसा क्यों होता है कि हमारे पेट में अम्लता या एसिडिटी बढ़ जाती है, खाना न पचने से परेशानी होती है? ऐसा का आखिरकार कारण क्या है? उबला खाना खाने से होता है, मीठा खाने से होता है, तला भुना खाने से होता है, या सादा खाना? देखिए, जब हम तला भुना खाना ज़्यादा खाते हैं यानी तेली पदार्थ जब ज़्यादा उपयोग करते हैं तब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि आम के जो पापड़ को बनाकर धूप में सूखने के लिए क्यों रखा जाता है? ठीक है, नमी को दूर करने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए, खट्टा मीठा बनाने के लिए, या पक्षियों में खाने के लिए? तो भैया आम के पापड़ को बनाकर धूप में सूखने के लिए इसलिए रखा जाता है ताकि नमी को दूर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि डॉक्टर द्वारा अंकुरित अनाज खाने की सलाह देने का मुख्य कारण क्या है? स्वाद के लिए, पौष्टिक आहार के लिए, दवा के लिए, दांतों को मजबूत के लिए? तो डॉक्टर द्वारा अंकुरित अनाज खाने की सलाह दी जाती है पौष्टिक आहार के लिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन किलों में बनाए गए फव्वारों के चलने का मुख्य कारण क्या था? देखिए, जब राजाओं के समय में महल हुआ करते थे तब भी वह फव्वारे होते थे। उस समय तो मोटर वगैरह होते नहीं थे। ठीक है, तो वहां पर आखिरकार ये कैसे वहां पे फव्वारे उत्पन्न हुआ करते थे? विद्युत मोटर पहले थे नहीं, मशीनें भी पहले थी नहीं, जल दबाव या हैंडपंप? तो भैया जल दबाव के कारण ही, क्योंकि हैंडपंप तो कोई चलाता नहीं रहता 24 घंटे कि कोई हैंडपंप चलाता रहेगा, तो जल दबाव के कारण ही वहां पर फव्वारा चलता था पहले। ठीक है, राजाओं के समय में, पहले समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत सागर में तैरना आसान क्यों होता है? नमक की मात्रा ज़्यादा होने से, पानी की मात्रा ज़्यादा होने से, नमक की मात्रा कम होने से, बड़ी बड़ी लहरों उठने से? देखिए, मृत सागर में तैरना आसान होता है क्योंकि मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा, ठीक है, लवण पाया जाता है, यानी कि नमक की मात्रा अधिक होती है जिससे तैरना आसान होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह पूछा गया है कि जो आपका उल्टी दस्त होने पर किस घोल को लेना उपयुक्त होगा? जब उल्टी या दस्त होता है तो कौन सा घोल लेते हैं? नमक और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल, नमक चीनी पानी का घोल, या दूध और चीनी का घोल? तो भैया उल्टी दस्त जब भी होती तो किसका घोल लेते हैं? सभी लोग जानते हैं, नमक चीनी और पानी का घोल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में डालने पर डूब जाती है? माचिस की तीली, दवाई की पन्नी जिसे एल्युमिनियम बोल सकते हैं, पानी में आधी भरी बंद बोतल, या साबुन की टिकिया? तो कौन सी वस्तु अगर पानी में डालेंगे तो डूब जाएगी? तो सभी लोग जानते हैं साबुन की टिकिया जब आप पानी में डालते हैं तो वह डूब जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न है कि चोर के पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, आखिरकार क्यों किया जाता है? वफादार होता है कुत्ता, कुत्ता में सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है, कुत्ता तेज दौड़ता है, या आहट सुनकर जाग जाता है? तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा कुत्ते का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि कुत्ते में सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है, ठीक है, अन्य जानवरों से या मनुष्यों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसे पौधे का समूह कौन सा है जो बिना बीज के उगते हैं? अब बिना बीज के उगने वाले पौधे का नाम बताना है। केला, आलू, गुलाब, चना, गेहूं, सरसों, मसूर, मेथी, सोयाबीन, टमाटर, गोभी, बैगन। अगर आप गांव से हैं, ग्रामीण इलाके से हैं, ठीक है, तो आप इसका आंसर केवल 5 सेकंड में दे देंगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादातर सिटी शहरों में रहते हैं तो हो सकता है अगर आपने एनसीईआरटी की बुक रीड नहीं की हो तो ये आंसर आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है साथियों, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो बिना बीज के उगता है? तो केला को बिना बीज के उगता है, आलू भी बिना बीज के उगता है, और गुलाब भी बिना बीज के उगता है। केला की जो गोड़ी होती नीचे फूटती है ना, तो वहां पर उसको जमीन में खोद कर लगा देते हैं तो वो लग जाती है। उसी प्रकार आलू के जब छोटे छोटे वो जाम जाती है ना, उसको हम जब लगाते हैं खेत में तो भी वह लग जाती है। और गुलाब जो होता है, गुलाब की एक डंडी को यहाँ से काट लिया जाता है और उसको काट कर क्या है जमीन में लगा दिया जाता है तो लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि अनीमिया का पता लगाया जा सकता है हाथ की नब्ज का परीक्षण करके, माइक्रोस्कोप द्वारा, रक्त का परीक्षण करके, या हैंड लेंस का
उपयोग करके। तो अनीमिया का पता लगाया जा सकता है रक्त का परीक्षण करके। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहाड़ों से उतरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब पहाड़ से उतरते हैं तो उसकी जो प्रक्रिया होती है पैरासेलिंग कहलाता है, रिवर राफ्टिंग कहलाता है, ट्रैकिंग कहलाता है या राइफलिंग कहलाता है। साथियों, पहाड़े से उतरने की जो प्रक्रिया होती है वह राइफलिंग कहलाती है। ठीक साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गया हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सरस्वती माँ आपको सदा सहायता करेंगी, क्योंकि उनको खुश कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है, यानी कि हम उनको खुश करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो आज ही चैनल को ज्वाइन करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अपने सभी 10 फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। साथियों, बात करेंगे क्वेश्चन की, सुनीता विलियम्स द्वारा अंतरिक्ष से पृथ्वी पर दिखाई देने वाला नीला भाग क्या था। जब सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में गई तो वहां से जब पृथ्वी पर देखी तो वहां उनको ने नीला भाग दिखाई दिया। तो नीला भाग वन था कि अलग अलग राज्य थे, कि संसद भवन था, कि समुद्र था। तो भैया नीला भाग जो था वह समुद्र था। ठीक है, नीला भाग यानी जल कैसा होता है, जब आप आकाश से देखते हैं तो नीला नीला दिखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करने से सबसे कम प्रदूषण होता है। अगर हम वाहनों में इसका उपयोग करें तो सबसे कम प्रदूषण होगा अकॉर्डिंग टू अदर ऑप्शंस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस, मिट्टी का तेल। देखिए, जो सीएनजी गैस दिया है यानी सेकंड ऑप्शन है, अगर इसका उपयोग हम करते हैं तो प्रदूषण कम होता है। देखिए, दिल्ली और मुंबई शहरों में स्टार्ट हो गया है, यानी सिटी में सीएनजी का उपयोग होता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने का पूर्व का अनुमान लगा लेते हैं, यानी उनको पहले पता चल जाता है हम लोगों से, यानी कि मनुष्य से पहले पता चल जाता है। आखिर ना उनके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, ना मोबाइल होता, कुछ भी नहीं होता, फिर भी पता चल जाता है। सूंघने की शक्ति के कारण, चखने की शक्ति के कारण, देखने की शक्ति के कारण, महसूस करने की शक्ति के कारण। तो तूफान आने से पहले कुछ जानवरों का पता चल जाता है, महसूस करने की शक्ति ज़्यादा होती है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तो डिस्कशन में जाइए, हमारा एक चैनल है विजय मोरल मोटिवेशन। ठीक है, मोरल मोटिवेशन आप सर्च भी कर सकते हैं, और आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप मोटिवेशन वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। ये 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब 30 में से आप लोगों के कितने सही कर पा रहे हैं, अगर 25 प्लस सही कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, आपके लिए गोल्डन चांस है इस बार के लिए। ठीक है साथियों, और 10 लोगों में जरूर आप लोगों को शेयर करना, ये प्रण करना है, क्योंकि आपका अपना परिवार है, शिक्षा जगत का परिवार है, राष्ट्र हित में, देश हित में चैनल है, और देश हित के लिए हम सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। तो आप लोग जरूर शेयर करिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा, क्योंकि माता पिता ही है जो जिस उनके वजह से हम इस संसार में जिंदा हैं, उसी के उन्हों के अनुसार ही उन्हीं के सब कुछ कारण, यानी कि माता पिता के चरण स्पर्श करना सौभाग्य की बात होती है। तो जरूर मेरा उनको नमन कहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।